तो अंबुजा जी, आपसे पूछना है कि एक बड़ा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर के, एक और ये भी है कि बहुत सारे फेल्योर कैंडिडेट बड़े मिसकंसेप्शन भी फैला देते हैं। बड़े दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है कि कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने को एक गॉड गिफ्टेड के रूप में प्रेजेंट करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अपने आप हो गया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी कल मैं अचानक एक वीडियो पे मेरा हाथ चला गया तो मैं सुन रही थी, ऐसा ही, मैं नाम नहीं लूँगी, तो ऐसा ही कि वो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ ये नहीं किया। तो वो भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को मिसगाइड करना हुआ और जो एक सफल कैंडिडेट की कतई जिम्मेदारी ये है कि दूसरे भी सफल हो। सो मैं ये जानना चाहती थी कि दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपने प्रीलिम्स पहले पूरा कंप्लीट किया, फिर प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकला, फिर मेंस पढ़ा, फिर मेंस का रिज़ल्ट निकला है। तो आपने क्या टेक्निक अपनाई कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को पढ़ने का एक कंबाइंड कोई मेथड निकाला या उसको कुछ डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, ये जानना चाहती हूँ। प्रणाम मैम। क्वेश्चन पे अगर मैम सीधे आऊँ तो जो मेथड था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पता था इस प्रिपरेशन के बारे में या मैंने कोई नया इनोवेटिव मेथड कोई निकाला। और जो मैं समझ पाई वो ये समझ पाई कि जो ये प्रिपरेशन है, ये मैंने अभी पहले भी बोला कि एक तपस्या है और इस तपस्या में आप समय नहीं देखते कि आप कब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ गए। ये एक कंटिन्यूस 24/7 जॉब है। जब आप सो रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपने 12-14 घंटे पढ़े हैं, ये अप डाउन्स होते हैं। कई बार आप 16 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं, कई बार आप 10 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं। पर कोशिश यही करनी चाहिए कि मैक्सिमम आवर्स जब आप दे रहे हैं तो वन सिंगल माइंडेडली फोकस के साथ उसको दें और मैक्सिमम टाइम जो है वो आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्रिपरेशन के लिए निकालें। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ओशन ऑफ सिलेबस है, कोई उसका वो नहीं है, एंड नहीं है, पढ़ना होता है, बहुत सारा पढ़ना होता है। कोई अगर कहता है कि नहीं पढ़ा या नहीं कम पढ़ के भी हो जाता है तो गलत कहता है। ये एकदम मिथ है, झूठ है, इसको तो सिरे से एकदम हटा देना चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है अगर कोई ऐसा कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक होलिस्टिक मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट हमेशा करनी चाहिए। जो एक रेफरेंस सोर्सेस हैं, ऐसा नहीं होता है कि पहले आपने प्री के लिए पढ़ लिया और फिर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। नो, दैट इज़ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हमेशा एक होलिस्टिक मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले जो रेफरेंस बुक्स हैं, उन रेफरेंस बुक्स को ज़रूर आपको स्टडी करना चाहिए और उनके थ्रू ही आगे बढ़कर और मल्टीपल सोर्सेज के तरफ जाना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखा है, आप एकेडमी में भी इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है, अनएंडिंग है, चलता रहेगा। पर इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा है जनरली क्या होता है, एक कंफर्ट जोन स्टूडेंट्स अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। कुछ फैक्चुअल सोर्सेज के थ्रू चले जाते हैं और सोर्सेज को पकड़ लेते हैं, बस उन्हीं में रमते चले जाते हैं और अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, जिसको ब्रेक करके बाद में बाहर आ पाना मेंस के लिए या इंटरव्यू के लेवल पर, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा से, कोशिश नहीं बल्कि यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई थिंक माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमेशा एक होलिस्टिक मैनर में प्रिपरेशन करें और एक डेप्थ और कॉन्सेप्ट को हमेशा से शुरू से ही बिल्ड करते चले जाएँ। और जब आपकी ये बिल्डिंग होती चली जाएगी, जब ये कॉन्सेप्ट्स पर आपकी क्लैरिटी होती चली जाएगी, तो प्री आपका कब प्रिपेयर हो जाएगा, आपको खुद भी उसके लिए अलग से मेहनत करने की या अलग से उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हमेशा एक होलिस्टिक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ होनी चाहिए और पूरे एक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, इन सब को ध्यान में रखकर स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका मानना है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक कंप्लीट अप्रोच है और जब आप पढ़ने चलते हैं तो अपने आप फिर चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं।